वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उतना इसे आप अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही मेरी सभी रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आता है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। So first card we have Five of Swords, the High Priestess, King of Swords, Three of Wands, Strength, Page of Cups and bottom of the deck energy is Six of Pentacles. So friends, जैसा हमारा क्वेश्चन था कि एरीज राशि वाले मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो देखिए। सबसे पहले इन दो कार्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस प्रेजेंट टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी है उनके लिए कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं। कभी कभी वो आपसे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी ही नहीं है। आपकी जो पर्सन है ना, वो मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे बहुत ही ज़्यादा शातिर किस्म की एनर्जी में इस टाइम में है। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसके टू मीनिंग्स निकलते हैं। फर्स्ट, या तो आपकी पर्सन एक बहुत ज़्यादा शातिर इंसान है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं। वो देखिए,
ये पर्सन खुद तो जीत चुका है, लेकिन इसे अपनी जीत से ज़्यादा जो सामने जो व्यक्ति हार चुके हैं और जो जा रहे हैं, ये पर्सन उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। तो या तो आपके पर्सन इस टाइम में ऐसा बिहेव करते हैं कि आपको परेशान करके उनको एक सुकून मिलता है, सुकून मिलता है इन सेंस या फिर आपके पर्सन के पास इस टाइम में बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, और वो इसी वजह से ईगो में भरे हुए हैं। वो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी देना नहीं चाहते। और आपको ये बात फील हो रही है विथ 5 ऑफ सोल्स। आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं अब परेशान करने लगी हैं कि ना ही ये रिलेशन आगे जा रहा है, ना ही हम इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, और ना ही हमें कोई कमिटमेंट, कोई क्लैरिटी मिल रही है। तो मुझे आप अपनी पर्सन की एनर्जी को लेकर, फीलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। आप खुद भी उनके इस टाइप के बिहेवियर से परेशान होते होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से बहुत सारे लोग या तो सेपरेशन में हैं या फिर बिल्कुल लेस कांटेक्ट में हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते भी होंगे तो या तो सिर्फ वो आपकी उन बातों का आंसर देते होंगे जो आपने उनसे बोली हैं, या फिर वो आपके द्वारा कही गई बातों का रिप्लाई देना ही ज़रूरी नहीं समझते होंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो आप ऐसा ही सोचते हैं कि आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देते। कभी आपको लगता है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कभी आपको लगता है कि वो आपसे दूर हैं। द हाई प्रिस्टेस मुझे ये बताता है, हाई प्रिस्टेस कार्ड को देखकर भी मुझे दो वाइब्स आती हैं, दो टाइप्स के मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट, आपके पर्सन, बिकॉज ये कार्ड 5 ऑफ सोल्स के जस्ट बाद हमारे पास आया। सो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कोई मदर फिगर हैं जिनकी बात वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, और इस वजह से आपकी रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे थर्ड पर्सन की प्रेजेंस यहाँ पर फील हो रही है। क्योंकि देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं। बिकॉज ये कार्ड हमारे पास पेज ऑफ कप्स के बाद में आया था। पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी होती है।
अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो इस पर्सन के हाथ में जो कप है इसमें फिश है, बट ये निकल के बाहर जाने को तैयार है, लेकिन ये पर्सन उसको देख तो रहा है लेकिन पकड़ नहीं रहा। तो इस टाइम में आपकी जो फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए वो भी यही हैं कि आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेव कर रहे हैं। वो सोच तो रहे हैं, डेफिनेटली वो सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं या वो किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या वो किसी और मैटर के बारे में सोचते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप इस प्रेजेंट टाइम में अपने किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन से ही, डिवाइनली गाइडेड पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इनफाइनाइट का साइन, आपकी अपने पर्सन के बारे में फीलिंग इस टाइम में यही है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ आए, उनमें स्ट्रेंथ आए कि जो रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करें और आपको बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दें जो सही है। देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो उसका एक्चुअली जिसे जो मिलना चाहिए उसकी तरफ ही दे रहा है, एक बैलेंस कर रहा है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, आपके पर्सन पेज की एनर्जी में आकर बहुत चारों तरफ कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो आपकी फीलिंग इस टाइम में यही है कि उन्हें रियलिटी समझ में आए, उनके अंदर रियलिटी को स्वीकार करने की स्ट्रेंथ आए और आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर से हो। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कि आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील करते हैं। ऑलराइट, इन कार्ड्स को मैं साइड में रख देती हूँ फ्रेंड्स। सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं 8 ऑफ कप कार्ड की। तो 8 ऑफ कप कार्ड को देखकर मुझे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि मे बी पास्ट टाइम में या कुछ लोगों के लिए ये करंट की सिचुएशन है कि उनकी पर्सन उनको किसी वजह से उनके रिलेशनशिप को बीच में से छोड़ के जा चुके हैं, या उन्होंने ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फाइट्स हुई और आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, या वो आप मूव ऑन हो गए या फिर वो
मूव ऑन हो गए, बट अब उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई और वो इस टाइम में एक एम्परर की एनर्जी में है। जो एम्परर की एनर्जी होती है, एम्परर क्या कैसे निर्णय करता है, वो सोच विचार के ही डिसीज़न लेता है। आपके पर्सन ने पास्ट टाइम में या कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि देखिए आपकी तरफ से उनके लिए जो कार्ड्स आए थे फ्रेंड्स, उसमें भी यही था कि आपकी फीलिंग ये थी कि आपकी जो पर्सन है वो एक पेज की एनर्जी थी। यानी आपको भी फील होता है कहीं ना कहीं कि आपके जो पर्सन है वो इमेच्योरली बिहेव करते हैं। सो आपके पर्सन इस एनर्जी में से निकल के, जो पास्ट टाइम में उनकी मूव ऑन करने की एनर्जी थी, उससे निकलकर वो इस टाइम में एक एम्परर, एक राजा की भूमिका में है, जहाँ पे वो मैच्योरली चीज़ों को सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं सही और गलत का फैसला करने के लिए। आपकी साइड, आपके पर्सन की फीलिंग यही है, नाइट ऑफ कप्स। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना कप आपको ऑफर करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ वो एक आपको एक अबेंडेंस देना चाहते हैं, एक फैमिली देना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, जॉय इस रिलेशनशिप में वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन कार्ड। देखिए ये दोनों ही कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो आए, अब आपको अपना ऑफ़र वो दें, अपना कप दें, और इस कार्य के लिए डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ज़रूर से मिल रही हैं। आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सन कार्ड विश फुलफिलमेंट को बताता है। आपके पर्सन आपकी सारी विश को फुलफिल करना चाहते हैं। सन कार्ड किसी के चाइल्ड सन को भी बताता है। साथ ही ये आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी, आपकी विश फुलफिलमेंट, एक एबेंडेंस को, एक हैप्पी ग्रोथ की तरफ बताता है, एक ग्रोथ होने को बताता है रिलेशनशिप में। तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में इस टाइम में आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो यस, वो यही है कि आपके पर्सन पास्ट में उन्होंने चाहे कुछ भी किया, उस चीज़ के बारे में उन्होंने सोचा है, और अब वो आपको अपना कप ऑफर करने के लिए आना चाहते हैं। उनकी डीप डाउन फीलिंग आपके लिए यही है कि वो आपकी विश फुलफिल करें, आपको एक स्टेबिलिटी दें, आपको एक अबेंडेंस, एक अच्छा फ्यूचर वो ज़रूर से दें। अब वेरी क्विकली हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एरीज़ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन, उनको क्या, उनके लिए अगस्त मंथ में क्या एक्शन लेने वाले हैं। और द लवर्स, वाओ। सो 100% फ्रेंड्स, इस टाइम आप अपने किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर से ही डील कर रहे हैं। आपके पर्सन
अगस्त मंथ में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है बहुत दिन से, तो आप अगस्त मंथ में उनसे कॉल या टेक्स्ट रिसीव कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है इस अगस्त मंथ में आप अपने पर्सन के साथ मीटिंग करें, उनसे मिलें। अगर आपके कुछ पुराने इश्यूज चल रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी इस रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन अगस्त मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Will you marry me? Why? Because you make me happy and I want to celebrate life with you. Yes. जैसा कि मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको अपना कप ऑफ़र करने आना चाहते हैं। वो भी आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनको हैप्पी रखोगे। वो आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। देखिए, आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप दिस टू माई सेल्फ। द हाई प्रिस्टेस, वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, बट शायद अभी वो किसी वजह से रुके हुए हैं और अपने ही बारे में सोच रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है बिकॉज हमारे पास अभी वो सोच रहे हैं। आई एम टेकिंग ए मोर प्रैक्टिकल एंड प्लान्ड वे ऑफ रीचिंग आउट टू यू। यस, वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किस तरह वो आपके पास अब वापस आएं। यू आर माई ट्रू लव, द वन आई वॉज वेटिंग फॉर। तो वो आपको अपना ट्रू लव मानते हैं जिसका वो वेट कर रहे थे। टू ऑफ कप्स और द लवर्स कार्ड। वाओ, दिस हार्ट ब्रेक इज पेनफुल, द लेटिंग डाउन एंड द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू इमोशनल टर्मोइल। थ्री ऑफ सोल्स, वो भी इस टाइम में ये बात जानते हैं कि आपके साथ जो उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, वो आपको छोड़ के गए, मूव ऑन हुए, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही, उन बातों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं वो आप फील कर रहे हैं कि ये जो हार्ट ब्रेक था ये पेनफुल था, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपका ट्रस्ट था, जो उनके ऊपर आपका ट्रस्ट था, उसको खो दिया है। इसलिए वो वापस अब आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हुए कि क्या सही है और क्या गलत, और वो एक सही डिसीज़न आपकी इस रिलेशनशिप में ज़रूर से लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की अगस्त मंथ के लिए लव रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हों, आपसे रेजोनेट होती हों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आप किस टॉपिक पर रीडिंग लेना चाहते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।